हेलो स्टूडेंट्स, सोशल भी सविता में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के जो हिस्ट्री है, इतिहास चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। चैप्टर के नाम है औद्योगिकरण का युग। तो देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि सीबीएसई क्लास 10th और महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4 है औद्योगिकरण का युग। तो हम इसका कर रहे हैं। सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए, अपने कॉपी पेन उठाइए और प्रश्न का नोट करते हुए चलिए। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए कि डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले हम बहुवैकल्पिक प्रश्न करेंगे, ये देख सकते हैं। उसके बाद हम वन लाइनर करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट आ जाइए और हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए, यहाँ पहला प्रश्न देख सकते हैं। प्राय से क्या अभिप्राय है? तो देख सकते हैं इसका आंसर होगा पहला, इसका आंसर होगा दूसरा। पहला प्रश्न का दूसरा कि भूमध्य सागर के पूर्व स्थित देश। तो यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है हमारा कि 19वीं सदी के किस देश ने उद्योगपतियों द्वारा मशीनों के प्रयोग को पसंद किया जाता था? तो अमेरिका, यहाँ नीचे आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कौन से दशक में इंग्लैंड के कारखाने खुले थे? तो 70-30 के दशक में। सेकंड होगा ऑप्शन, यहाँ नीचे आपको आंसर भी दिख रहा होगा। किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। आप नीचे आंसर भी देख सकते हैं यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है गुमास्तक कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के तैनात किया गया था? वे बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर थे। यहाँ पहला आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल कब लगी थी? तो 1854 में लगी। यहाँ देखिए आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे थर्ड। और अगला प्रश्न हमारा है नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है? तो विज्ञापनों द्वारा, विज्ञापन मतलब प्रचार करके अपना उपभोक्ताओं को कि अपना सामान खरीदने के लिए, प्रचार करने के लिए कि सामान अच्छा है। भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ कौन सी है? तो पुर्तगाली और डच है। और अगला प्रश्न है न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का इनमें से किसने सुधार किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। ये देख सकते हैं सेकंड आंसर होगा। औद्योगिकरण से सबसे पहले चरण में इंग्लैंड में इनमें से कौन से मुख्य उद्योग थे? तो कपास और धातु उद्योग थे। पहला ऑप्शन हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो कताई के लिए, कपड़े जो सूत काता जाता था। तो यहाँ देख सकते हैं। और अब हमारा वन लाइनर जो प्रश्न यहाँ आ गया है, देखिए पहला प्रश्न 19वीं सदी के किस देश ने उद्योगपतियों द्वारा मशीनों का प्रयोग किया जाता था? तो अमेरिका। दूसरा प्रश्न है कौन से दशक में इंग्लैंड के कारखाने खुले थे? तो 70-30 के दशक में। गुमास्तक कौन थे जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था? तो बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर थे। और अगला प्रश्न है, यही प्रश्न हमारा वन लाइनर भी है और फोर्थ ऑप्शन वाला भी था। नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन से तरीके सही थे? तो विज्ञापनों द्वारा। औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के मुख्य उद्योग कौन से थे? तो कपास और धातु उद्योग थे। स्पिनिंग जेनिंग ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो आप देखिए कताई में। और अगला है यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियों की भारत में किस प्रकार से उद्योगी में रुचि थी? तो चाय और कॉफी के रोपण में। और अगला है संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के 2 कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पे पहला है विश्व व्यापार का विस्तार और सेकंड है कि विश्व में उपनिवेशवाद की स्थापना। अगला हमारा प्रश्न है शहरी उत्पादनों को कैसे नियंत्रित करते थे? शहरी उत्पादन को कैसे नियंत्रित करते थे? सौदागर किसानों को ऋण दे करके। और अगला प्रश्न है उद्योगपति मशीन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि सस्ते मानव श्रम का उपलब्ध होना, तो सस्ते दामों में मजदूर मिल जाते थे या मानव श्रम का उपलब्ध होना, इसलिए।
अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योग का नाम बताइए। सूती उद्योग और स्टील उद्योग। ये देखिए आंसर यहाँ पे। और अगला हमारा है, अब जो प्रश्न है देखिए 3 और 5 अंक का है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, मैनचेस्टर से आवागमन ये भारतीय बुनकरों में के सामने आई समस्या क्या थी। तो ये देख सकते हैं कि मैनचेस्टर के आवागमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या थी। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि भारत के कपड़े निर्यात में कमी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश कपड़ा के बेचने का दबाव और स्थानीय बाजार के होने लगे थे और कम लागत, अच्छी कपास न मिलना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। हमारा सेकंड प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। तो आंसर देखिए कि अंग्रेजों के युद्ध के संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। और सेकंड पॉइंट है कि वर्दी के कपड़े। और अगला हमारा थर्ड प्रश्न है कि 1930 की महामंदी के कारण लिखिए। तो यहाँ देख सकते हैं और ये पॉइंट में दिया हुआ है 4th पॉइंट तक। तो पहला पॉइंट देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्यात घटा, और सेकंड है कि अमेरिकी पूंजीपतियों द्वारा यूरोपियन देशों के लिए कर्जे बंद, और थर्ड है कि कृषि के अति उत्पादन, और फोर्थ है कि उद्योगों में मशीनीकरण। और हमारा अब अगला प्रश्न है फोर्थ कि नए सौदागरों का शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन क्यों था। तो ये देखिए यहाँ पे प्रश्न है हमारा, और यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि शहरों में उत्पादों का संगठन और क्लियरिंग काफ़ी शक्तिशाली थे और कारीगरों के प्रशिक्षण देते थे, उत्पादों को नियंत्रण रखते थे और मूल्य निश्चित करते थे, नए लोगों को अपने व्यवसाय में आने से रोकते थे। और अगला प्रश्न है, नए उद्योग परंपरागत उद्योग की जगह क्यों नहीं ले सकते थे। तो ये देखिए हमारा प्रश्न है यहाँ पे, और ये हमारा आंसर है। यहाँ देखिए 6th पॉइंट है। और इसी तरह देखिए कितना शॉर्ट में पॉइंट है और बहुत ही बेस्ट प्रश्न है। और इसी तरह आप भी एग्ज़ाम में लिख कर के आइएगा पॉइंट बाय पॉइंट, और आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा और आप पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। भारतीय सौदागरों ने नियंत्रण वाले यह नेटवर्क टूटने क्यों लगा। तो ये देखिए कि भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क क्यों टूटने लगा था। तो यहाँ से आंसर देखिए 4th पॉइंट में दिया हुआ है, और इसी तरह से आप लिखिएगा। और अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए ये गुमास्तों को नियुक्ति क्यों किया था। तो ये देखिए प्रश्न है, और यहाँ पे हमारा प्रश्न है, और ये हमारा यहाँ तक आंसर है। ये हमारा प्रश्न है और यहाँ तक आंसर है। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो जब देखेंगे तभी जॉबर कौन थे और नई कारखाना प्रणाली में उनकी क्या स्थिति थी। तो देख सकते हैं कि उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक जॉबर रखते थे स्थिति। और यहाँ पे 4th पॉइंट देखिए, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि आप परीक्षा की दृष्टि से ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार कब्जा कर लिया। तो ये देखिए 4th पॉइंट दिया हुआ है, उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर, अखबारों और मैगजीन का प्रयोग कर करके लेबरों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती थी, और ईश्वर भी यही चाहता था कि लोग उनकी चीज़ें को खरीदें। विदेशी से बनी चीज़ों भी भारतीयों को जानी पहचानी लगती थी। और अगला हमारा प्रश्न है, मैनचेस्टर के आवागमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैनचेस्टर के सामने भारत के कपड़ों निर्यात में कमी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कपड़ा बेचने का दबदबा, कम लागत और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे थे, अच्छी कपास न मिलना, ये सारा आंसर था। रही प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। तो देखिए इस तरह से देख सकते हैं 3 पॉइंट दिया कि अंग्रेजों की युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए फैक्ट्रियां स्थापित की गई, वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते आदि सामान बनाने लगे थे, नए मजदूर काम पर लग दिए गए और काम कर का समय बढ़ा दिया गया था। और अगला है कि
1930 में महामंदी के कारण 1930 की महामंदी के कारण लिखिए। तो यहाँ देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद नियमित घटा अमेरिका पूंजीपतियों द्वारा यूरोपियन देशों के लिए कर्जे बंद और कृषि में अति उत्पादन और उद्योगों में मशीनीकरण। अब हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, नए सौदागरों का शहरों में व्यापार स्थापित करने का कठिन क्यों था? कि नए सौदागर जो थे वह शहरों में व्यापार स्थापित करना कठिन क्यों था? तो यहाँ आंसर देखिएगा, यहाँ और देखिए कितना छोटा छोटा पॉइंट है, और इसी तरह आप भी छोटे छोटे पॉइंट में एक क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा। और जैसे आपका 3 नंबर के क्वेश्चन आ गया तो आप इतने में शॉर्ट में लिख देंगे तो आपके नंबर फुल में से फुल मिलेगा। पैराग्राफ में आप लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। तो मैं बार बार आपको हर वीडियो में ही बता रही हूँ कि आपको पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट में लिखना है। नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सकते थे? तो ये आंसर देखिए। और अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सौदागरों को नियंत्रण वाले नेटवर्क क्यों टूटने लगे थे? तो ये क्वेश्चन लग रहा है हमारा रिपीटेड है, क्योंकि हमने अभी शायद ऊपर करा था, इसलिए रिपीटेड लग रहा है। और अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्ति क्यों किया था? तो आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि वे बुनकरों को कर्ज देते थे और ताकि वह किसी और व्यापारी के अपना माल तैयार करना दे सके, मतलब ताकि वो किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे सके, और वे खुद कपड़ों का गुणवत्ता जांच करते थे। तो ये आंसर हो गया। और अगला है, जौहर कौन थे और नई कारखाना प्रणाली में उनकी क्या स्थिति थी? तो ये भी शायद हमने अभी क्वेश्चन ऊपर किया है। कुछ क्वेश्चन है कि जो ऊपर से, चलिए कोई नहीं, जो बच्चे को रह गए हैं वो फिर से लिख लेंगे। और आप सारा अपने दोस्तों में भी शेयर करते जाइएगा ताकि वो भी पढ़ सकें अच्छे से, उनके भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं हर चैप्टर वाइज वीडियो इसीलिए डाल रही हूँ कि एक आपको एनसीईआरटी जो बुक है उसके भी डाल रही हूँ और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी डाल रही हूँ ताकि आप आसानी से कर सकें। आपको सोशल साइंस के लिए कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ लेंगे तो आप अच्छे नंबर 70, 75, 65 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा नंबर ला सकते हैं। कोई दो राय नहीं है कि आप हर वीडियो को देख लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। बाजार में श्रम की से श्रमिकों को जीवन कैसे प्रभावित हुआ? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा है और यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है और लिख सकते हैं। और अगला है, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपतियों मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे? तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है कि ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी और वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी। और थर्ड पॉइंट है, कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वे उद्योगों को श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा समझते थे और बाजार में अक्सर बारीकी, डिजाइन और खास आकार वाली चीज़ों की मांग रहती थी जो सस्ते कौशल पर निर्भर थी। तो ये हमारा आज का प्रश्न था। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह पढ़ते रहिएगा, अपना तैयारी करते रहिएगा। और हर चैप्टर वाइज वीडियो डले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो को लिंक भी मिल जाएगा। और आप अगला वीडियो जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। और आगे के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।